इन्वायरमेंट के इस लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर। वाटर एक ऐसा टॉपिक है जो इन्वायरमेंट में भी है प्लस ज्योग्राफी में भी है। तो हम जब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं और पेलेगिक एंड नेरेटिक जोन्स की बात करते हैं। जब वाटर क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं या फिर मैरीन सेडिमेंट्स वहाँ बात करते हैं तो वो थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, उनका हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इन्वायरमेंट सीरीज़ के वो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सिनॉप्सिस IAS के यूट्यूब चैनल पर 1,25,000 से ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर चुके हैं। न्यू लेक्चर्स जो ये वाले हैं L7 ये सब मेरे रिकॉर्डेड हैं, तो आप इन लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हो। बाकी कोर्सेज में आप देख लेना, स्पेशल कोर्सेज का भी ये पार्ट है एंड देन फाउंडेशन एंड ऑप्शनल में ज्योग्राफी ऑप्शनल। इनफैक्ट कुछ चीज़ें इसकी जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री से भी कॉमन होती हैं, इन्वायरमेंट रहेगा ही वहाँ पर। ठीक है, तो वाटर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये टेम्परेचर की हमने बात की थी, तो हमने कहा था टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अबायोटिक फैक्टर है। वाटर और टेम्परेचर एक साथ ऑलमोस्ट मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स माने जाते हैं। जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो पानी में ही शुरुआत हुई थी लाइफ की, एंड जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं मैक्सिमम वो एक्वेटिक मीडियम यानी कि वाटर में ही होंगी। वाटर के सोर्सेस क्या हैं? प्रिसिपिटेशन, डेफिनेटली रेनफॉल या जो प्रिसिपिटेशन के और डिफरेंट टाइप्स हैं वही मेजर सोर्सेज हैं। और कुछ सोर्सेज हैं इनके बारे में हम अगेन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, चाहे वो GS ज्योग्राफी हो या ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, तो हम वहीं डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एग्जांपल्स बस आप याद रखो। ड्रिजल, जो हल्की शार होती है उसे ड्रिजल कहते हैं, बौछार हिंदी में कहेंगे। रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लीट हल्की स्नो पड़ती है, एंड हेल्स यानी कि ओलावृष्टि। बट ये आप देखते हो कभी कभार ही पड़ते हैं ना हेल्स और ये। तो मेजर सोर्स क्या है? प्रिसिपिटेशन वाटर का, राइट। एंड एनुअल प्रिसिपिटेशन का अगर आप मैप देखो, एंड जो हमने टेम्परेचर में मैप देखा था स्पीसीज रिचनेस के साथ हमने बात की थी, इन दोनों मैप्स को आप कोरिलेट करना, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कोरिलेशन आपको मिलेंगे। सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। जब हमने मैप की बात की तो आप एक दो चीज़ें देखो। डिटेल में तो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट यहाँ आप देखो ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। ग्रीन से लेकर रेड साइड जो हम जा रहे हैं, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट। आप देखो जो बिल्कुल ही लोएस्ट जोन है वो या तो पोलर जोन्स हैं या फिर जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको लोएस्ट रेनफॉल दिखेगी। तो ये वाले एरिया आप देखो, यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भी आपको दिखती है, जो डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोहाइट, ISOHYTS। ये क्या होती है? लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल्स। तो आइसोहाइट के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये आप पढ़ना ज़रूर इसको। देखो बहुत सारे मैप्स होते हैं जब हम रेनफॉल की बात करते हैं, तो कुछ रेनफॉल वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है। मॉनसून कब आता है कब जाता है, प्रेशर के साथ हम इसे पढ़ते हैं। रेनफॉल जनवरी एंड जुलाई में भी हम अलग अलग पढ़ते हैं, बट यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ये वाला मैप आप एक बना लेना। ये जो लाइन है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 100 सेंटीमीटर आइसोहाइट। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप बता पाओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर क्या है, ये 100 है, और जो ये वाला जोन है, ये स्कैन करते हुए क्लियर दिखानी, ये वाला जोन बेसिकली 50 to 100 है, और बाकी जो जोन बचा वो 100 to 200 है, राइट। ये वाला पार्ट लेस देन 50 है, यहाँ भी ये वाला जो प्लेट्यू एरिया है यहाँ भी लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअल। तो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली जो ये लाइन है ना, ये 75 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, दीज आर कॉल्ड आइसोहाइट। तो ये आपको प्री और ऑप्शनल और मेंस सबके हिसाब से याद रखने की नीड है ये कीवर्ड। अब हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे। लाइट कहाँ तक पेनिट्रेट हो रही है? देखो क्लासिफिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक ये लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफाउंडल, इस बेसिस पर पढ़ेंगे। दूसरा हम पेलेगिक एंड नेरेटिक जोन्स के बेस पर पढ़ेंगे, राइट। तो पहले हम ये वाला देखते हैं जो लाइट पेनिट्रेशन के बेस पर है। इसमें देखो 3 मेन जोन है। एक है लिटोरल, जहाँ पर प्लांट हैबिटेट भी दिख रही है यहाँ पास में। दूसरा है लिम्नेटिक, तीसरा है प्रोफाउंडल। लिटोरल क्या है? जो बैंक्स पर पाया जाता है, शैलोअर वाटर्स में। लिम्नेटिक मिडिल जोन है जहाँ पर लाइट आती है, वेल लिट है, ठीक है, शोर से दूर है बट ओपन सरफेस है। प्रोफाउंडल एक डीप जोन होता है, थर्मोक्लाइन के नीचे का जोन, बेंथिक जोन भी कहते हैं इसे। एबिसल, डीप, पेलेगिक, बेंथिक, एफोटिक, हेडलिक जोन। थर्मोक्लाइन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद ना हो तो ये वाला जो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी थी ना, एपिलिम्नियन पढ़ा था, मेटालिम्नियन, देन हाइपोलिम्नियन,
देन थर्मोक्लाइन की हमने यहाँ बात की थी जहाँ सडन चेंज होता है, राइट, एक ट्रांजिशन लेयर थी, उसे हमने कहा था कि ये थर्मोक्लाइन है। तो यहाँ पर तो आपने लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउंडल कहा। एंड जो पेलेगिक नेरेटिक है ना, ये भी आप देखो सिमिलर सी चीज़ है। जो लिटोरल जोन है ये आपका नेरेटिक जोन भी है, ठीक है। अब जो ये लिम्नेटिक जोन है इसे हम ओशनिक जोन कहते हैं, ठीक। ये वाले पार्ट की हम बात करें, सॉरी। तो यहाँ से लेकर जो नेरेटिक जोन है यही हमारा लिटोरल जोन है, एंड पूरा एवरीथिंग ये पेलेगिक जोन भी कहलाता है। पेलेगिक जोन के ही दो पार्ट हैं, नेरेटिक एंड ओशियनिक। तो नेरेटिक ये है एंड ओशियनिक जोन यहाँ है। तो जब आप बात करते हो ना इन जोन की, तो कहीं ना कहीं सिमिलर है, बस नाम इन्होंने चेंज कर दिया। अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन देते हैं, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि किसको हम लिटोरल कह रहे हैं, किसको लिम्नेटिक एंड किसको प्रोफाउंडल, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पेलेगिक एंड नेरेटिक जोन्स। ये क्या है? पेलेगिक जोन, जैसे कि अभी हमने बात की, एंटायर एरिया ऑफ ओपन वाटर। ओपन वाटर मतलब जहाँ से जहाँ तक है ये पूरा जोन, जहाँ तक वाटर दिखता है वो पेलेगिक जोन है। यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बॉटम से थोड़े दूर रहते हैं, मतलब ये बॉटम वाला जोन जो डार्क ब्लू कलर दिख रहा है ना, बेंथिक रिल्म जो दिख रही है, ये पेलेगिक जोन में रहने वाले जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो इसका पार्ट नहीं है। पेलेगिक जोन को हॉरिजॉन्टली अगर आप डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल ये होता है, राइट, और वर्टिकली डिवाइड करें तो दोनों में डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टली अगर हम डिवाइड करेंगे नेरेटिक एंड ओशनिक, समुद्री क्षेत्र और नेरेटिक क्षेत्र दोनों चीज़ कहते हैं। ये जोन इंटरटाइडल जोन है, जहाँ पर कभी कभी वाटर होता है, कभी नहीं होता है, तो ज्योग्राफी में पढ़ना होता है बेसिकली इसके बारे में। नेरेटिक जोन और पेलेगिक जोन हमारे सेडिमेंट्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी हम मैप देखते हैं थोड़ी देर में, राइट। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन करें, हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, तो देखो ओशनिक एंड नेरेटिक दो चीज़ें दिख रही हैं, ये हुआ हॉरिजॉन्टल। अगर हम वर्टिकल डिवाइड करें तो फोर्टिक, अफोर्टिक एंड एबिसल, तो हम यही पढ़ेंगे, फोर्टिक, अफोर्टिक, एबिसल। देन बेंथिक जोन हम अलग से देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। नेरेटिक जोन को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ओपन वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर का जो ओपन वाटर है, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, प्लेन, ये सब आपने पढ़े होंगे, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर का वाटर है उसे बेसिकली हम नेरेटिक जोन है, नेरेटिक क्षेत्र कहते हैं। इसको हम कोस्टल या ओशियनिक या फिर कोस्टल वाटर्स या सब लिटोरल जोन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मेरीन सेडिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शनल में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक ही है, लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं। जीएस में भी एक दो बार मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बस एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ये मैप आप रट लेना अभी से। अगर आपका ऑप्शनल नहीं भी है, प्रीलिम्स या मेंस के लिए भी तैयारी करो, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से मेरीन सेडिमेंट्स हैं। मेंस में तो आजकल बहुत ज़्यादा रोल आ ही रहा है, ठीक। कई सारे आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे लिथियम, सॉरी हाँ, बैटरीज़ के लिए आप जाते हो, वहाँ पर जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको मेरीन सेडिमेंट से मिलेंगे। एल्यूमिनियम के लिए आपको आजकल मेरीन सेडिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। आपने मेरीन एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा जीएस में एंड करंट अफेयर्स में, दोनों में। तो जो मेरीन सेडिमेंट्स हैं, पेलेगिक जोन में पेलेगिक सेडिमेंट्स एंड नेरेटिक में नेरेटिक। तो पेलेगिक क्या है? डीप वाटर डिपॉजिट्स होंगे, इसमें होने वाले जो सेडिमेंट्स हैं ना उनको हम ooze कहते हैं, या फिर विंड ब्लोन क्लेज, क्ले होंगी जो विंड उड़ा के लाई होगी, या फिर उनको ooze कहते हैं, राइट। एंड जो नेरेटिक सेडिमेंट्स हैं, जब ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास का एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका लैंड मास के पास होने वाला है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1/4 एरिया ऑफ सी फ्लोर ये भी कवर करते हैं। थोड़ा सा सेडिमेंट की हम बात करते हैं, नेरेटिक एंड ओशियनिक। आप ये देख लो, जो ये डार्क ये रेड कलर का या ऑरेंज कलर का ये नेरेटिक जोन है, राइट। तो आप देखो ये वाला एरिया हो गया, दिस वन, कलर एक बार चेंज करते हैं, येलो आई थिंक चलेगा, ये वाला जोन, ये सारे ये नेरेटिक हैं, दिस वन, ठीक है। देन एबिसल क्ले की अगर हम बात करें तो ये वाला कलर आपको दिखेगा, दिस वन, ये कलर है, ठीक है। ये वाले कलर का मैप आप देख लेना, ये एबिसल क्ले बेसिकली है, ये याद रखना है। देन कैलकेरियस ओज, अभी हमने पहले की डिपॉजिट में बात की थी ना कि क्ले एंड ओज दिखते हैं, तो जो ओज है इसमें दो तरह के ओज दिखेंगे, एक है फोरामिनीफेरा, दूसरा है फेरोफोट। तो ये दो चीज़ें देखो, ब्लू एंड ब्लू के अंदर ये ट्राइंगल से बने हुए दिख रहे हैं आपको, तो ये देखो आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ब्लू है एंड ब्लू के अंदर ये ट्राइंगल यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये दीज ट्राइंगल्स,
तो बेसिकली ओज है, फोरामिनीफेरा एंड फेरोफोर। तो ये ब्लू एरिया आप बेसिकली याद रखो ओज रीजन है, कैलकेरियस ओज वाला, और दूसरा है सिल्केस ओज, ये डायटम एंड रेडियोलैरियन, जो ग्रीन एंड डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये वाला सारा। तो ये आपके नेरिटिक एंड पेलगिक डिपॉजिट्स हैं। इन्वायरमेंट में इनकी काफ़ी बार बातें होंगी, इसलिए मैंने आपको मैप बता दिया। इस मैप को आप याद ज़रूर कर लेना, अदरवाइज इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज्योग्राफी में ही बनते हैं, चाहे वो जीएस ज्योग्राफी हो या फिर ऑप्शनल ज्योग्राफी हो। तो जीएस 1 के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमने बात की थी जोन्स हैं, उसमें एक जोन हो गया फोटिक जोन। फोटिक जहाँ लाइट रहने वाली है उसको हम फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन क्या हो गया? अपर लेयर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है, प्रकाश जहाँ तक प्रवेश करेगा उसी को हम फोटिक कह रहे हैं। वो सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। तो फोटिक जोन की डेप्थ कहाँ तक रहेगी? जितना ट्रांसपेरेंसी होगी वाटर की। कहीं अगर ट्रांसपेरेंसी कम है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैप बनाएं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ रखें, तो ट्रांसपेरेंसी कम है तो फोटिक जोन की डेप्थ कम होगी। इस तरह से बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो फोटिक जोन की डेप्थ बढ़ेगी। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रिया। सिंथेटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटिक जोन है। अब आप फोटिक जोन की बात करोगे तो वहाँ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। जैसे कि आप देखो, फोटिक जोन क्या है? लोअर लेयर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लाइट पेनिट्रेशन और प्लांट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है, तो रेस्पिरेशन एक्टिविटी है। एक बार हम वापस से ये फिगर देखेंगे। देखो, नेरेटिक के बाद जो ओशियनिक जोन था, फोटिक अफोटिक, इसके बाद आता है एबिसल जोन। ठीक है, अब यहाँ तो लाइट है नहीं, अब एबिसल जोन लाइट नहीं है ना, तो यहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा। बॉटम की साइड को ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, तो उससे क्या होने वाली चीज़ें हैं वो भी हम समझते हैं। एबिसल जोन, रसातल, परपेचुअल डार्कनेस में रहता है, लाइट आएगी ही नहीं। अफोटिक जोन में ही लाइट नहीं आ रही तो एबिसल जोन में लाइट कैसे ही आएगी? एबिसल या फिर एबिसोपेलिकिक जोन, तो लाइट है ही नहीं, सदा हमेशा सर्वदा अंधकार में रहने वाला एरिया है। और जो लाइट नहीं है तो प्लांट नहीं होंगे जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करें, तो ऑक्सीजन नहीं होगी। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं हो रही, ऑक्सीजन आई है लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत कहाँ से आई है? इनिशियली कभी किसी ज़माने में आइस पोलर रीजन से आई होगी, वहाँ से ऑक्सीजन आई है, तो उतनी ही ऑक्सीजन है। तो अब जैसे कि एबिसल लोअर में भी जब हम बॉटम साइड जाएंगे, सी फ्लोर साइड, तो वहाँ तो बिल्कुल ही डिवॉइड एरिया आपको मिलेगा, ऑक्सीजन रहित एरिया। अब ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ चले गए तो एक डेथ ट्रैप है, मौत का जाल है। क्यों है? क्योंकि अगर बाई चांस वो उस एरिया में चले गए तो ऊपर जहाँ ऑक्सीजन है भी वहाँ वो रिटर्न नहीं आ पाएंगे। अगर बॉटम साइड की इस फिगर में बात करें, जो हम बेसिकली इस जोन की बात कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिज्म यहाँ है तो ठीक है, चलेगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, बट अगर यहाँ चला गया बंदा तो फिर तो आ ही नहीं पाएगा। तो वो इश्यूज़ आएंगे, कुछ इश्यूज़ हमेशा आएंगे, उस वजह से डेथ ट्रैप बन जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए। अब इस रीजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन चल रहा है, डिपोजिशन एक्टिविटी चल रही है, राइट। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे गिर रहे हैं, तो जो कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, सिलिका, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये क्षेत्र मेरीन एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है। अब हम बात करते हैं बेंथिक जोन की, लोएस्ट इकोलॉजिकल जोन। ये कहाँ दिख रहा था आपको? डार्क ब्लू कलर में, ये वाला कलर है ना, दिस इज़ बेंथिक जोन। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी ख़त्म हो चुकी थी। अब बेंथिक जोन में क्या होगा? यहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म रहेंगे? ऑर्गेनिज्म तो यहाँ भी रहते हैं। कैसे रहते हैं? लोएस्ट इकोलॉजिकल जोन है एक वाटर बॉडी में, सबसे निचला पारिस्थितिक तंत्र या क्षेत्र। सेडिमेंट्स होंगे मोस्टली सी फ्लोर पर, जो भी आया नीचे ही डिपोजिशन या फिर ड्रिफ्टिंग एक्टिविटी, दोनों की वजह से यही आने वाला है ऑब्वियसली। अब इसमें क्या है? सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स होंगे ऑर्गेनिज्म जो इस एरिया में रहने वाले उनको, या फिर इन जनरल भी न्यूट्रिएंट रिच ये एरिया है। अब यहाँ ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेंथिक जोन में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं बेंथोज। उसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, एंड दूसरे होते हैं लार्जर इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकीय जानवर जो होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं, कवक, एंड जो इनवर्टिब्रेट हैं उसमें क्रस्टेशियंस एंड पॉलीकिट्स, ये आपको
मिलेंगे। तो ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये सबस्ट्रेटम जो लोअर लेयर है उससे एक क्लोज रिलेशन में रहते हैं, उसके बिना तो इनका काम चलेगा ही नहीं। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो इसमें से ऐसे हैं जो परमानेंटली अटैच्ड रहते हैं सबस्ट्रेटम से। तो ये बेसिकली हमने वाटर की बात की। वाटर हो या टेम्परेचर, हमने यहाँ पर बात इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से की है। तो अगर आपको ये लगे कि सब चीज़ें कवर नहीं तो हमें कवर करनी भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट की, सॉइल की, इन चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो। एंड जो ये मैप है ना, ये मैप मैंने फ्री रिसोर्सेज में अपलोड किए हुए हैं, बट ये मैप जो मैंने आपको बताया था इसको आप ज़रूर याद कर लो। बस कुछ चीज़ें याद करनी होती, रटनी होती हैं, याद किए बिना यूपीएससी निकलना मुश्किल है। तो ये प्लेलिस्ट आप यहाँ से जाके बुकमार्क कर सकते हो, बुकमार्क करो एंड डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जाके आप सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं आप ज़रूर बताना। ये लेक्चर जो L1, L7, L8 यहाँ पर ये आई एम रिकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।